So gotta go in. Est-ce que c'est vrai que... ये पत्तियाँ आ रही हैं इनके बुनात। ये यहाँ का नॉर्वे का ट्रेडिशनल ड्रेस है।
जी भाई, तो वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। आज नॉर्वे का नेशनल डे है, 17 मई, इसको ये लोग बोलते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे। यहाँ पे अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस ये पहन कर निकलते हैं। देखें, ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये इनका साल का सबसे बड़ा दिन होता है, इवन बिगर देन क्रिसमस और एनीथिंग। दैट्स द बिजिएस्ट डे। यहाँ पे सब नॉर्वेजियन तैयार होके बाहर परेड पे जाते हैं। ओस्लो में कैपिटल है, तो यहाँ पे इनका किंग भी रहता है, उसका पैलेस भी है, बिकॉज नो इट्स स्टिल अ मोनार्की। डेमोक्रेसी है लेकिन उन्होंने ट्रेडिशनल मोनार्की रखी हुई है। अच्छा, ये जो आपको लड़कियाँ सामने नज़र आ रही हैं रेड पैंट्स में, वाइट शर्ट्स में, ये यहाँ की हाई स्कूल ग्रेजुएट्स हैं। तो जब इनकी ग्रेजुएशन होती है तो ये लोग अपना 1 महीना सेलिब्रेट करते हैं अपनी ग्रेजुएशन को। उस दौरान ये यूनिफॉर्म पहन कर ये घूमते हैं शहर में। ये यहाँ का मशहूर इलाका है, ये इनका टाउन हॉल है ओस्लो का। ये देख रहे हैं, इस टाउन हॉल को बने हुए 75 साल हो गए हैं। इस जगह का नाम है आकर ब्रिगे। इट्स वेरी फेमस एरिया जहाँ से मैं गुजर कर आया हूँ। तो यहाँ पे इनकी जो भी एक्टिविटी होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं लाइक स्टेट लेवल पे नॉर्वे के अंदर, ओस्लो के अंदर, ओस्लो सिटी के अंदर, तो वो सब इसी एरिया के राउंड अबाउट होते हैं। अब यहाँ कुछ दिन बाद एक पाकिस्तानी फेस्टिवल भी होगा जिसका नाम है मेला। दैट विल बी ऑन 15th August। तो इट विल बी अ ह्यूज, उसको भी मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा एंड यू विल सी। ये नॉर्वे का फ्लैग है, झंडा। जो खातून बैठी हैं, इन्होंने जो पहना हुआ है ये है बुनाद। ये जी यहाँ पे बाइसिकल्स हैं, ये रेंटल्स हैं, इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है एंड देन यू कैन यूज़ इट लाइक पर डे, पर आवर, इवन दे हैव मंथली एंड ईयरली कार्ड्स एज वेल। तो आप कोई भी मेंबरशिप ले लें तो शहर में जहाँ भी तो साइकिल आपको नज़र आए आप चला सकते हैं, और उसको ऐप के ज़रिए ओपन एंड लॉक करते हैं। हाँ जी, ये इलाका है जिसको कहते हैं नेशनल थिएटर। एंड हियर यू सी ट्रेडिशनल क्या चीज़ें हैं, बर्गर किंग एंड थिएटर्स एंड सिनेमाज। और आज स्पेशल दिन है क्योंकि आपको मैंने बताया है नेशनल डे है, तो एवरीवन इज़ लाइक सो टिप टॉप। लोगों ने फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है। अच्छा, वो जो लड़कियों का ड्रेस था, ये लड़कों की इसी तरह पैंट। ये जी ओस्लो में एक नया होटल बना है, होटल कॉन्टिनेंटल, को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ आजकल काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, एग्जीबिशन, जो भी कंपनियाँ आती हैं अपनी इंट्रोडक्शन के लिए या कोई सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, तो इस होटल में बहुत एक्टिविटी होती है। ये है बट मुझे इंक्रीजिंगली फील हो रहा है कि आई हैव टू गेट हुक ऑन कैमरा, बॉडी कैम, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई स्टाइल ऑफ व्लॉगिंग। So that is another investment that I have to do for the future of vlogging. ये यहाँ पे चलने वाली ट्रैम, if you can see, देखें आपको ये खड़ी हुई दिखा देते हैं। ये ओवर द ग्राउंड चलती है, और ये आप ऊपर जो तारें देख रहे हैं, you see,
इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ये अपनी जनरेट करती है और यूज़ करती है। सो इट बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट व्हीकल्स हैं ये। कैब्स 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 हैव टू गो। ये ड्रेस आप देख लें, इसे कहते हैं बुनाद। अच्छा जी, ये इनका नेशनल थिएटर है और इस थिएटर की मुनासबत से इस स्टॉप का नाम नेशनल थिएटर रखा हुआ है, जो मेट्रो का स्टॉप है, और इस इलाके को भी नेशनल थिएटर ही कहते हैं। आज अनयूजुअल रश है एज आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ देयर नेशनल डे। ये एक बड़ा ही ट्रेडिशनल ड्रेस में 3 लोग खड़े हैं, 2 ख़वातीन और एक लड़का। ये देखें, ये लड़कों का यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस हो गया हिस्टोरिकली, वो लड़कियों का इसमें डिफरेंट कलर्स ऑफ कोर्स उन्होंने मिक्स किए हुए हैं, लेकिन बेस यही है कि लाइक बुनाद इसे कहते हैं। गर्ल्स को बुनाद कहते हैं उनके ड्रेस को, और लड़कों का मुझे नहीं पता। ये जो आपको टी का सिंबल नज़र आ रहा है, ये यहाँ की मेट्रो का है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, अंडरग्राउंड ट्रेन। तो मैं आया था सेंट्रल ओस्लो, तो सोचा कि आपको सेंट्रल ओस्लो की भी सैर करवा दीजिए, स्पेशली ऑन 17 मई। आपको बहुत सी लड़कियां मिलेंगी इस ड्रेस में आज। और मज़े की बात है, ये ड्रेस साल में जस्ट एक ही दिन पहना जाता है। ये इनका बड़ा मशहूर इलाका है, ये स्ट्रीट, इसको कहते हैं कार्ल जोहान गाथा। कार्ल जोहान साहब थे जो इनके बड़े मशहूर किंग थे। अब मैं क्योंकि चूँकि बहुत करीब हूँ, तो मैं आपको यहाँ के किंग के पैलेस में लेके पास लेके जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स अंदर तो नहीं जा सकता, अदरवाइज़ मैं ये वीलॉग ना बना रहा होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाता, बट आज को आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये यहाँ के किंग का पैलेस है। चलें करीब जाके दिखाता हूँ। ओके जी, हम ज़रा करीब आते जा रहे हैं पैलेस के। ऑफ कोर्स लोग पैलेस को विज़िट करके आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जो कोई टूरिस्ट हैं या न्यूली मूव टू ओस्लो हैं, वो इस पर इसको देखना चाहते हैं। अदरवाइज इट्स नथिंग वेरी स्पेशल लाइक बकिंगहम पैलेस। चलें इससे आगे मैं देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ। मेरे ख्याल में काफ़ी है। ये यहाँ पे परफेक्ट आपको व्यू मिल गया पैलेस का। दैट्स इट, दैट इज़ इट। द गुड थिंग इज़ कि इस पैलेस के बहुत करीब हम जा सकते हैं, और सुबह यहाँ पे किंग क्वीन एंड देयर फैमिली दैट कम्स फॉर अ वेव टू द पब्लिक। ओके जी, दैट्स इट। चलो वापस चलते हैं। ओके जी, ये गली, ये देखेंगे पैलेस इस गली के एंड पे है, स्ट्रीट के एंड पे है, और यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी मेन स्ट्रीट, जो कि मेन टूरिस्ट स्ट्रीट है, जहाँ पे इनके इवेंट्स भी होते हैं और टूरिस्ट भी आते हैं। इट्स अ वॉकिंग स्ट्रीट, पेडिस्ट्रियन ओनली। लेकिन अब आज मैं देख रहा हूँ कुछ गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन इट्स स्पेशल डे तो कुछ एम्बुलेंस वगैरह हैं। अच्छा, अभी आपको मज़े की चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे एक डांस हो रहा होगा, ग्रुप डांस, पब्लिक ग्रुप डांस। ये सिर्फ 17 मई को होता है। आई डू रिमेंबर, मैंने इससे पहले भी देखा हुआ है, सो दैट्स वाई। और आज भी नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि इट हैपन्स लाइक एवरी ईयर। ये देखें, स्ट्रीट के दोनों जानिब नॉर्वेजियन फ्लैग्स लगे हुए हैं, लोगों ने भी नॉर्वेजियन फ्लैग पकड़े हुए हैं। वो स्टूडेंट्स आपको जगह जगह मिल रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं सेलिब्रेट। ये वो नेशनल थिएटर का एरिया है जहाँ से हम आए हैं। अभी भी ये जो एरिया है इसको भी नेशनल थिएटर ही कहेंगे। ओके, दिस इज़ अ फनी थिंग। ये जो डांस हो रहा है, तो इसका थोड़ा वीडियो बनाते हैं। ये देखें, ये बहुत सारे लोग ग्रुप में डांस कर रहे हैं, बड़े बूढ़े जवान यंग, और ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। इट्स अ ट्रेडिशन। Så har man ett par varv
देखिए हम यहाँ खड़े होकर ज़्यादा तमाशा नहीं देखते, तो हम के साथ से गुजरते हुए जाते हैं। Och som en liten skrift så står det att lyssnarna kan se, så kan de göra tjejer, men alla gröna kan se. Det blir så innmari fint. All right. Og så skjer alt en gang til, men i stedet for å fly, så kan dere velge å klappe. Men hvis dere vil fly 2 ganger, fordi det er det aller tøffeste, så gjør dere det. Dette er en 6-mannsreel. 6-man series। ये लोग अब ये डिफरेंट किस्म के डांस स्टेप्स करेंगे, डिफरेंट ग्रुप डांसर्स, और ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस आप हम बड़े अच्छे से देख सकते हैं। इस ग्रुप में मर्द ने भी पहना हुआ है, औरतों ने भी पहना हुआ है। Og få litt fart på ringen her nu! Og tramp, tramp, tramp! Og tramp, tramp, tramp! Fly! Og snu dere ryggen mot ryggen. Og så hører du nå. En gang til. Og ring. That's it। और ये क्राउड जो उनको देख रहा है बैठ के, इट्स अ सनी डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, पीपल आर एंजॉयिंग, हैविंग फन। और इनका ट्रेडिशनल ड्रेस अगेन एंड अगेन, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेड्स में। That is it। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी ऑन द कार्ल जोहान गाता। समर में इसको काफ़ी डेकोरेट करते हैं, ना सड़क के दोनों जानिब भी इन्होंने बिग पॉट्स ऑफ फ्लावर्स रखे हुए हैं। ये देखें, यहाँ के पुलिस छोटे मोटे मसले होते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, लेकिन मज़े की बात यह है कि तो छोटे शहर में भी बड़े मसले होने लग गए। यहाँ जी ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसने मुझे बुली किया है, उसने मुझे मारा है, वो देखें कोई उसको मार गया है। छोटा सा वाक़या देखते हैं क्या हुआ है। बेचारी परेशान है। कोई इसको पंच कर चला गया है। तो उसमें ये होता है कि आज ये लोग ड्रंक हैं ज़्यादा, तो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। नॉर्मली अ वेरी पीसफुल नेशन, डू नॉट लाइक टू मग अराउंड। ये पुलिस ही अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब तो वो भाग चुके होंगे। मुझे एक बूढ़ा कपल नज़र आ रहा है ट्रेडिशनल ड्रेस में, मैं उनको फिल्म करना चाहता हूँ। ये देखें, ये टाउन हॉल का एंट्रेंस, और मैं दूसरी तरफ से दिखाया था आपको। ओके, अब रश काफ़ी हद तक कम हो चुका है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। वरना इस स्ट्रीट पे पैर रखने की जगह नहीं होती, लाइक इन द मॉर्निंग अराउंड 7 o'clock जब इनका प्रेयर टाइम होता है, तो वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए, और एक्चुअली मुझे इन कपल्स को दिखाने का शौक ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस है विच नॉर्मली दे वेयर ओनली वंस अ ईयर, सो दैट इज़ वाई मैं हर कपल को या हर पर्सन को जूम इन करता हूँ जिसने ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहना होता है। इट्स ब्यूटीफुल सिटी, लाइक सिटी सेंटर, और लेकिन ट्रैम चल रही है साथ में। इट्स वेरी ग्रीन सिटी, हर जगह ये फाउंटेन्स और ये छोटे छोटे पॉडल्स, पूल्स बने हुए हैं। अभी क्योंकि इट्स वेरी अर्ली समर, जस्ट स्टार्टेड, तो अभी तक क्लीनिंग वगैरह का कोई मुझे बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा, बट नॉर्मली इट इज़ वेरी क्लीन।
ये देखें, जो पहले रेड ड्रेस में रेड कलर में एक ड्रेस था ना ग्रेजुएट्स का, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स का, अब ये एक और है ब्लू कलर में। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ब्लू पैंट्स में भी होता है और ट्राउज़र्स रादर। अब हमारे यहाँ तो पैंट किसी और चीज़ को कहते हैं, यहाँ पे पैंट का मतलब होता है अंडरवेयर, और जिसको हम लोग पैंट कहते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, तो उसको यहाँ पे ट्राउज़र बोलते हैं। खैर वो अंडरवेयर को भी ट्राउज़र्स बोल सकते हैं, बट पैंट्स का मतलब तो वही होता है, जस्ट ट्राउज़र्स, नथिंग एल्स। बार्स वगैरह खुली हुई हैं। ओके जी, अभी हम इसी काल जुहान गाता पर वॉक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, वो आई थिंक इट्स वर्थ शोइंग यू, आपको दिखाते हैं। ओके जी, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये येलो कलर में जो बिल्डिंग नज़र आ रही है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, इस बिल्डिंग का नाम है स्टूर्टिंगे, जिसकी लिटरल ट्रांसलेशन तो होती है बिग थिंग, बट दिस इज़ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। सो ये नॉर्वे का पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ पे इनके MPs, पार्लियामेंटेरियंस, इलेक्टेबल्स, जो इलेक्टेड लाइक मेंबर्स ऑफ असेंबली होते हैं, वो लोग बैठते हैं। तो इस यहाँ के अंदर मुल्क के सारे कवानीन बनते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, लेजिस्लेशन सारी इस बिल्डिंग के अंदर होती है, और सारे MPs यहाँ पे बैठते हैं। इट्स वेरी ओपन, यू सी, इतना ओपन पार्लियामेंट हाउस मैंने किसी और कंट्री का नहीं देखा। ये देखिए आराम से बिल्कुल दरवाजे के बाहर पब्लिक बैठी है, और ये डेली ऐसा होता है, जब सेशन इन प्रोग्रेस होता है तो भी ऐसा होता है। ये मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात हिस्टोरिकली इनकी, ये भाई साहब कौन थे देखते हैं। ये भाई साहब थे जॉन स्वेड्रुप। यहाँ पे अक्सर प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं जो फ़लस्तीन के हक़ में, यूक्रेन के हक़ में, या किसी कंट्री के ख़िलाफ़। तो दे आर नॉर्मली ऑन दिस स्क्वायर एक्चुअली, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिम्बॉलिक, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस टू show the politicians of this country. Well, actually I can go to the very close to the Parliament House के दरवाजे के बाहर तक जा सकता हूँ. Okay, let's try. I have never been, but just to show you कि how easy and open society it is. Okay, मैं यहाँ पे हूँ और ये इससे ज़्यादा करीब में क्या आऊँगा यार इसके. देयर इज़ नो सिक्योरिटी. और ये पार्लियामेंट के सामने वो जो स्क्वायर था, और हमारे राइट पे काल जुहान गाता जो उनका मेन स्ट्रीट है. आप देख रहे हैं फ्रिया. फ्रिया इज़ एक्चुअली वेरी फेमस नॉर्वेजियन चॉकलेट ब्रांड. और ये जो टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, टी का मतलब होता है मेट्रो. इसको यहाँ पे ठेबान कहते हैं, टनलबान भी कहते हैं. तो और इस मेट्रो स्टेशन का नाम है स्टूर्टिंगे. मीन्स बिग थिंग बट एक्चुअली पार्लियामेंट हाउस. अभी हम काल जुहान गाता पर ही हैं. काफ़ी लंबी स्ट्रीट है. बहुत सारा ऐसा मैंने स्किप कर दिया है बिकॉज मैं तो पिछले 20 मिनट से चल रहा हूँ स्ट्रीट के ऊपर. अच्छा, अब ये स्ट्रीट जाती है जी सीधा सेंट्रल स्टेशन की तरफ, जो यहाँ का सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है. तो हम भी उस तरफ जाते हैं.
ओके जी, अब हम सेंट्रल स्टेशन के करीब आ गए हैं। अच्छा, जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है बेसिकली ये सेंट्रल स्टेशन नहीं है, ये ईस्ट कोई छोटा सा अंदर मॉल है, बेसिकली फूड कोर्ट, या इट्स ईस्टर्न हॉल इसका नाम है, ईस्टर्न ट्रेन हॉल। हमने ओस्लो सिटी है, ओस्लो सिटी इज़ अ शॉपिंग मॉल। सेंट्रल स्टेशन सर ये वाला बिल्डिंग है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ भी है सेंट्रल स्टेशन, आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, वैसे तो मुझे ट्रेन लेनी थी, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाने के लिए इस तरफ आता हूँ, जो यहाँ के 2 या 3 मशहूर लैंडमार्क्स हैं, आपको वो भी दिखा देता हूँ। ऑफ कोर्स आई एम एट द हंट ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस, क्योंकि मुझे पता है कि अगले साल से पहले देखने को नहीं मिलेंगे। ये जी सेंट्रल स्टेशन की बैक साइड है। द येलो बिल्डिंग इज़ अ बिग होटल, इसका नाम है थोन होटल। ओके, सो ये एक सेंट्रल एरिया है, और ये यहाँ पे बार्स, रेस्टोरेंट्स, आज हर चीज़ ओपन है एंड इट्स वेरी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द नेशनल डे। तो आप देख रहे हैं सारे लोग बड़े टिप टॉप, हर टेबल पे फ्लैग लगा हुआ है, शैम्पेन्स वगैरह जो इनके ड्रिंक्स हैं ये लोग कर रहे हैं। ये एक फाउंटेन सिटी सेंटर में ही है, ऐसे बहुत सारे फाउंटेन्स हैं। इनका गंद ये है कि यार हर फाउंटेन के ऊपर एक स्टैचू लगा होता है, दैट इज़ जनरली नेकेड। तो वो तो खैर पूरे यूरोप में ही है। एक छोटा सा बच्चों का प्लेइंग एरिया आउटसाइड द सेंट्रल स्टेशन, मिनी पार्क कह लें बच्चों के लिए, उनके झूले वगैरह हैं। छोटी सी बच्ची ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ, कितनी प्यारी लग रही है। तो ये देखेंगे सेंट्रल स्टेशन, ये बेसिकली सेंट्रल स्टेशन की बैक साइड है, क्योंकि दोनों तरफ से एंट्रेंस है, तो इट इज़ अ सेंट्रल स्टेशन ऑफ कोर्स। ये ट्रक्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये तो इनका थून होटल, ओपरा होटल का नाम है। वो जो सामने आपको वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, जिसके नीचे से भी ट्रैम भी गुजर गया ब्लू कलर की, ये जो वाइट बिल्डिंग है ये ओस्लो की सेंट्रल लाइब्रेरी है, एंड दिस इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट। ओके जी, सिग्नल ग्रीन है तो मैं थोड़ा सा बाईपास कर लेता हूँ रूल्स को, और ज़ेब्रा के बजाय पीछे से आ गया हूँ, अदरवाइज सिग्नल रेड हो जाना था। और ये क्राउड आ रहा है, एक ट्रैम ब्लू कलर की आप नज़र आ रही होगी। ये मॉडर्न ओस्लो है जो कि ज़रा नया बना हुआ है। सो दिस इज़ अमेजिंग। ये जो आपको वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ ओस्लो। It's basically sea facing. अच्छा, अब ये इस लाइब्रेरी के बिल्कुल साथ ऑन द राइट जहाँ पे लोग आ रहे हैं, ये जो बिल्डिंग और ग्लास बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ द ओपरा हाउस। ये ओस्लो का ओपरा हाउस है, और दिस इज़ द मेन आइकॉनिक बिल्डिंग। जब भी आप ओस्लो को गूगल करते हैं
तो जो पहली पिक्चर आएगी प्रॉब्ली वो ये वाली होगी। और ये सामने समंदर है, इसके आगे भी बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ भी जाते हैं। एक और लैंडमार्क इसके बाद रह जाएगा। तो ये है जी ओस्लो का ओपेरा हाउस। बीइंग अ सैटरडे एंड अ नेशनल हॉलीडे, बहुत सारे लोग हैं। देखिए ना, कारों पे भी उन्होंने फ्लैग्स लगाए हुए हैं। टैक्सी पे फ्लैग लगा हुआ है नॉर्वे का। ये देखें, ये ओपेरा हाउस और उसके सामने समंदर। दिस इज बेसिकली अटलांटिक ओशन। यहाँ पे नॉर्मली भी बहुत रश होता है, लाइक इन द समर टाइम स्पेशली, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आते हैं दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जिसको वो हिट करते हैं। बट आज के दिन तो एक्स्ट्रॉर्डनरी रश है। अब थोड़ा कम हो गया बिकॉज शाम के 7 बजने वाले हैं। या इट इज़ वेरी सनी नॉर्मली 7 बजे इतनी धूप नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे समर में रात 10 बजे तक धूप होती है। स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, एस यू सी, या ये लोग डांस कर रहे हैं, ग्रुप डांस। ये नेशनल डे की मुनासबत से यहाँ पे टैंगो की यहाँ समर में ओपन क्लासेस होती हैं एंड एवरीवन कैन कम एंड डांस एंड लर्न। Okay, we don't have much time, तो मैं आपको दिखाता हूँ everything else as well. Wow, on the top of the opera house, एक couple बैठा है. Maybe if you can see. Wow, blurred हो गया लेकिन still on the top वो खेत पे फोटो शूट कर रहे होंगे अपना. वो जो सामने चीज़ नज़र आ रही है आपको ग्लास में, दिस इज़ अ रेस्टोरेंट ओल्ड शिप में बनाया हुआ। और ये अच्छा, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये देखें, ये छोटे छोटे कैबिन्स आपको नज़र आ रहे हैं ना लकड़ी के, दिस इज़ बेसिकली साउना। तो पब्लिक साउना, इसकी फ़ी होती है थोड़ी सी, वो पे करके यू कैन यूज़ इट। बट इस साउना में ये करते हैं कि अंदर प्लस 80 डिग्री में बैठते हैं ये लोग और फिर एकदम से छलांग बाहर ठंडे यख पानी में। सो दिस इज़ प्रीटी यूनिक टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इसको कहते हैं कल बाथ घुसर, कोल्ड बाथ, लाइक प्लस 80 डिग्री से -30 -40 ऑलमोस्ट फ्रोज़न पानी में। ये छोटे सा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, पार्ट ऑफ ओशन। It's pretty good. अच्छा, ये अब इस तरफ हम जा रहे हैं। ये एक छोटा सा मिनी बल्कि मिनी भी नहीं कहते, मिनिएचर बीच बनाया है इन लोगों ने स्पेनिश टाइम। ओके, ओस्लो में बीचेस तो बहुत सारे हैं बट यहाँ पे सैंडी बीच कोई नहीं है, मोस्टली रॉकी बीचेस हैं यहाँ पे। तो अब इन्होंने आर्टिफिशियल सैंड से यहाँ पे बहुत ही छोटा सा जस्ट बच्चों के लिए बनाया है एक सैंडी बीच। इस तरह के बहुत सारे बीच हमें मेडिटेरेनियन के पास मिलते हैं, लाइक इटली, स्पेन, ग्रीस एंड अदर अरब कंट्रीज़। अच्छा, ये जो आपको झूला नज़र आ रहा है, इसके पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, दैट इज़ मंच म्यूज़ियम। मंच म्यूज़ियम जो है ये रिसेंटली रीलोकेट हुआ है। ये पहले एक यहाँ पे इलाका है तोरियन, वहाँ पे होता था। बीच भी देखें आप। तो ये ओस्लो नॉर्वे का बेसिकली आइकॉनिक म्यूज़ियम है। इसके बाद नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है इनका। बट जो मंच म्यूज़ियम है दैट इज़ वेरी ट्रेडिशनल, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट।
सो अगर आप म्यूज़ियम लवर हैं, सो व्हेन यू कम टू ओस्लो, सो यू हैव टू गो देयर। इसकी ऑफ कोर्स एंट्री टिकट है, आई एम नॉट श्योर कितनी है, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं हूँ, आई एम नॉट अ म्यूज़ियम का। ये देखें, लुक एट दैट। अभी तो डक्स ना आ रही हैं, बट दिस इज़ द आर्टिफिशियल बीच। ये जो सैंड है ये बाद में डाली गई है, यहाँ पे सैंड नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे रॉक्स हैं। और ये छोटा सा ये ग्रीनरी भी यहाँ पे क्रिएट की गई है, उगाई गई है मेहनत करके। लंदन आई टाइप झूला है, ऑफ कोर्स उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन उस टाइप का व्हील, प्रीटी बिग व्हील। इसके आगे सारा सी फ्रंट है। आई डोंट नो इफ़ आई हैव टू गो देयर टुडे और अच्छा, ये मंच म्यूज़ियम आपको नज़र करीब से दिखा दूँ। मंच ऐसे चलें यार, दिखाते हैं, आज चलते हैं। And that is absolutely downtown Oslo, absolute center, like a stone throw away from the central train station. और ये एरिया क्योंकि अब समर आने वाला है, तो समर में ये एरिया ओवर क्राउडेड होता है। इट्स हार्ड टू वॉक, स्पेशली ऑन अ सनी डे, ऑन अ वार्म डे। तो यहाँ पे मैं भी बहुत दफ़ा स्विमिंग कर चुका हूँ, आई लव इट। इट्स नॉट वेरी स्मॉल, दूर से ज़्यादा छोटा लग रहा था ये व्हील। ओके, इट्स अ गुड टाइम टू एक्चुअली शो द सी फ्रंट, क्योंकि अगर हम कुछ दिन बाद आएंगे और ये मौसम गर्म हो गया तो इट विल बी हार्ड टू शो ऑन द कैमरा, बिकॉज यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा ना न्यूडिटी हो जाती है, ये लोग कपड़े उतार देते हैं। सो इट्स अ गुड डे टू एक्चुअली कवर अप। सो ये शिप्स खड़ी हैं, बट यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए इन्होंने अंदर, बड़े हिप्पी किस्म के हैं, फैशनेबल। जी मंच म्यूज़ियम, इसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, वहाँ ऊपर से कर्व्ड है, आपको शायद नज़र आ रही होगी, वरना मैं साइड से दिखाऊंगा तो बहुत क्लियरली नज़र आएगी। और सामने एक छोटी सी लेक है जो कि आपको अभी नज़र आएगी, आर्टिफिशियल है ऑफ कोर्स, यहाँ से क्राफ्ट की गई है। Here you go, अब देखें, इस ब्रिज के थ्रू आप एंट्रेंस करते हैं, ये वाला ब्रिज मंच में। काफ़ी लोग हैं आज भी, देखें। ये अंदर रेस्टोरेंट एरिया है छोटा सा। इट्स बेसिकली अ बार जहाँ पे यू कैन गेट सम फास्ट फूड। या अब आपको ज़रा करीब से दिखाऊँ, वो जो दूर से साउनास थे ना, तो आपको नज़र नहीं आ रहे थे, तो मुझे करीब मिल गया साउना। साउना इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल बाथ हेयर एक्चुअली। यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर में बैठते हैं, अपनी बॉडी को काइंड ऑफ उसको रोबस्ट बनाने के लिए। ये देखिए, ओस्लो बाथ्स फोरेनिंग। सो इसका मतलब है कि ऊपर ये साउना। ओके, मैं आपको इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आ गया, सो दैट्स वेरी गुड, दैट इज साउना। सो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस साउना इन योर लाइफ देन यू प्रोबब्ली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर आपने ये देखिए, ये बहुत सारे साउना हाउसेस हैं और ये म्यूनसिपैलिटी ने बनाए हुए हैं, सो इनकी फ़ीस बहुत नॉमिनल होती है, यू कैन यूज़ इट, बट इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वो देखें, कुछ लड़के आपको नज़र आ रहे हैं, अब ये पानी में जंप करेंगे। ये बेसिकली ये पहले 80 डिग्रीज़ में बैठ चुके हैं। ओके, अब हम एंटर हो रहे हैं वाटर फ्रंट एरिया में। यहाँ से आप देखें, अब आपको कर्व नज़र आ होगा उस बिल्डिंग का, मंच म्यूज़ियम का, और सामने ये एक जाइंट स्टैचू है
It's a piece of art. Yeah, but it's huge. आप इसको कंपेयर करें, नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे इनको कंपेयर करें इसका साइज़ को, और ये आपको कर्व नज़र आ रहा होगा मंच म्यूज़ियम की बिल्डिंग का क्लियरली। ओके, अब हम जिस ब्रिज पे जाने वाले हैं इट्स अ फ्लोटिंग ब्रिज। इट मीन्स कि जो ब्रिज है इसके कोई फाउंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। एक कैच से इधर इसको बांधा हुआ है और दूसरे एंड से बांधा हुआ है, और ये बेसिकली पानी के ऊपर हम चल रहे हैं। और ये हिलता भी है ऑफ कोर्स जब पानी की वेव्स आती हैं। और ये नई डेवलपमेंट है, न्यू हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, नीचे बार्स रेस्टोरेंट्स हैं। इट्स अ हिप एरिया, मॉडर्न एरिया है। वो देखिए अब ये अटलांटिक ओशन है। और ये जो ब्रिज जिसके ऊपर हम चल रहे हैं इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर एक्चुअली। ये जो लैंप लगा हुआ है इसको माउंट किया हुआ है ऊपर, ये देखिए ब्रिज के ऊपर है। सो ये इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, और ये बड़ा मज़े का झूलता है जब ये पानी की वेव्स आती हैं। और इस वक्त डेफिनेटली ये झूल रहा है बिकॉज आई कैन फील फ्लोटिंग। ओके, अब आपको वो नज़र आ रही होंगी यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, सीटिंग एरिया। मैं करीब जाकर आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। हाँ जी, सूरज साहब चले गए। ये देखें, ये कर्व ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा अब आपको मंच म्यूज़ियम का। नाइस। Ik denk dat is mooi. Oh, nou ja, goed. Ja, beter niet uit. Maar dat is niet Okay जी, अब we are on the other side of the bridge. It's modern developments. I remember कि when I moved to Oslo, तो 11 साल पहले ये एरिया नहीं था, यहाँ पे पानी था। ट्रस्ट मी, मैंने खुद देखा हुआ है। मंच म्यूज़ियम के आगे पानी था। ये देखिए, ये लोग आज ट्रेडिशनल ड्रेसेस में हैप्पी मूड में इंजॉय कर रहे हैं। इट्स प्रीटी गुड वेदर एक्चुअली, ये बहुत अच्छा है इनके लिए आज। सन इज़ ऑलमोस्ट डाइंग। अच्छा, समर में ये इन बेंचेस के ऊपर what you see is a lot of people sunbathing, and when I say sunbathing, so you can understand that sunbathing is naked. So यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूडिटी होती है, नंगे लोग होते हैं। बहुत तकल्लुफ़ करते हैं तो कच्छा पहन लेते हैं लाइक अंडरवियर, लेकिन मेजॉरिटी टॉपलेस होती है। ये रेस्टोरेंट्स, बार्स, और यहाँ पे आपको फैंसी फूड मिलता है। इट्स एक्सपेंसिव एज शिट। नॉर्वे जनरली एक एक्सपेंसिव कंट्री है। Oslo is one of the most expensive cities in the world. ग्लोबल रैंकिंग में भी टॉप 5 में आता नॉर्मली, कभी कभी नंबर 1 भी आता था। बट तो ये एरिया ये उस स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी न्यूएस्ट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और बीच वाटर फ्रंट पर आपको पता है हमेशा हर चीज़ महंगी होती है वेयर एवर यू गो। कराची को छोड़ के बिकॉज उससे ज़्यादा गंदा पोल्यूटेड, गंदा घटिया बीच मैंने ज़िंदगी में दुनिया में कहीं नहीं देखा। उसके ऊपर एक और वीडियो बनेगी। मैं आपको जहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ दैट इज़ द बेसिकली स्विमिंग एंड बाथिंग प्लेस, जहाँ पे लोग नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, वाटर स्विमिंग मतलब समंदर में।
तो उसके बाद इसको बंद करेंगे इस व्लॉग को। एंड इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन टू ओस्लो। ये सेंट्रल एरिया हमने आज कवर किया थोड़ा सा। आई थिंक सेंट्रल तो काफ़ी कवर हो गया। ये देखें बहुत खूबसूरत बनाया है, ये बहुत शानदार डेवलपमेंट की है इस एरिया में। एंड दीज हाउसेज आर लाइक द अल्ट्रा लग्जरी, अल्ट्रा मॉडर्न एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव इन ओस्लो। Koyo, the very famous bar and restaurants you see. हम लोगों ने मैक्सिकन हैट्स पहने हुए हैं। ओके जी, here we are. ओके जी, यहीं से एंट्री लेते हैं और दूसरी तरफ से एग्जिट लेंगे। ओके, अब देखें वो ऊपर जो घर है, हाउ एक्सपेंसिव दैट कैन बी। सिमिलरली ये सारे अपार्टमेंट्स, बट राइट ऑन द बीच, यू कांट गेट एनी क्लोजर। ओके, ये इनका सन बेदिंग एरिया है। आज भी कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन आज तक नहाने वाला मौसम नहीं है, पानी बहुत ठंडा है। स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, ये देखें अभी ये सूखा हुआ है, इसकी सफाई होगी तो क्लीन किया जाएगा, इसमें फिल्टर्ड वाटर गिराया जाएगा, क्योंकि अभी समर नहीं आया फुली, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। और फिर यहाँ पे खड़े होने की जगह भी मुश्किल मिलती है, बट आई बीन देयर मेनी टाइम्स। जब कभी टेम्परेचर 30 के करीब हो तो फिर हम भी डुबकी लगा लेते हैं। अभी भी कुछ लोग यार मन चले, वाओ दे आर ब्रेव। ओके, यू कैन सी ये जंपिंग स्टेयर्स, इट्स वेरी नाइस इन द समर्स, स्पेशली ऑन अ सनी डे। फिर आपको यहाँ पे जैकेट्स और ट्राउज़र्स और शूज़ या सूट्स नज़र नहीं आते। स्टूडेंट्स हैविंग फन। बैकड्रॉप में आपको नज़र आ रहा होगा मंच म्यूजियम, रेडिसन होटल। ये रेडिसन होटल, दैट्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन ओस्लो। जहाँ पे लोग बैठे सन बेदिंग कर रहे हैं आज। इट्स गुड फॉर सन बेदिंग बट नॉट फॉर एक्चुअली बेदिंग। या सन बाथिंग कह लूँ, अब एक्शन का भी मसला आ जाता ना। अब मेरे कुछ अंग्रेज़, मतलब देसी अंग्रेज़ लगेंगे, बेदिंग क्या होता है, बात होता है। ओके, सन बाथ। हाँ जी, ये बियर शेयर अब शुरू हो गई है, तो ये चलती रहेगी समर भर में। ये इंक्लाइन फटे हैं। I feel like jumping here, seriously, but I can promise you that it is bloody cold water. It's not too bad for sunbathing. लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ लोग, बच्चे, औरतें, मर्द सन बाथ के उसमें नहाने के मूड में हैं। देखें, that is a usual scene in the summers normally. Overcrowded like this. Look at these houses, love it. Okay. Okay जी, आपको काफ़ी सैर करवाई आज ओस्लो की। मैं काफ़ी थक चुका हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। एक्चुअली फ्रंट कैमरे से मुझे मज़ा नहीं आता। आई मीन दैट्स इट, आई फील कि मैं खुद को ही शो कर रहा हूँ, और ये फ्रंट कैमरा इतना वाइड भी नहीं होता, कवर भी नहीं करता, तो आई प्रेफर बैक कैमरा लाइक दिस। रिलैक्सिंग। यहाँ से जंप करेंगे, मैंने तो किया हुआ है। ¿Dónde está el cuerno?
¿Dónde están los cubanos? ¡Aplausos! Okej, tusen tack för innan, señores. Den är halvmera göra i byen. Det var hyggelig.